जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में अगर खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गुजती है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका दोस्त बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि राजा श्री कृष्ण जी ने कितना भी दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। दुख में खुद की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब खुद का शरीर ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति मिल सकती है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जिससे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करते हैं। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत इंसान के सामने व्यक्त कर दिया है। ऐसी जगह मौन रहना बेहतर है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियत पर छोड़ दो। रिश्ते हुए या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। 3 तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। पहले टाइप का व्यक्ति बीते हुए कल में जीते हैं। जो कल में जीते हैं वो हमेशा इस बात पर ही बात करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ, और इस तरह से वो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब करते रहते हैं। दूसरे प्रकार का व्यक्ति आने वाले कल में जीने वाले होते हैं। ये लोग हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं और अपनी सोच को दूसरों से भी बताते हैं कि भविष्य में मैं ऐसा कर लूंगा, ये बन जाऊंगा, और सारा समय केवल बात करने में ही निकाल देते हैं, कभी भी अपने बात पर अमल नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार का व्यक्ति आज में जीने वाले व्यक्ति अपने आज का सही से उपयोग करके अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने पर विश्वास रखते हैं। जीवन आपका है और चुनाव भी आपका है। खुद को परखिएगा जरूर कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। मायूस मत होना जिंदगी में कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। ऊपर बैठा भगवान हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।